हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। जहाँ साथियों मैं आज वो वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो के लिए आप सभी को इंतजार रहता है कि कब वो वीडियो आए, कब हम क्वेश्चन को देख पाएं और कब हम उस क्वेश्चन के साथ हम तैयारी कर पाएं और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएं और थोड़ा कम लिमिटेड टाइम में अच्छे से तैयारी करके अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएं। हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। और आज हम बात करने वाले हैं जो आपके AKTU के फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, आपका हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग एंड मशीन की बात होती है। साथियों थोड़ा सा सब्जेक्ट नाम समझिएगा, मैं पुराना सब्जेक्ट नाम लेती हूँ। सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका? हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन की बात करूंगे यहाँ पे, तो उसके मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इस सब्जेक्ट में जो आपका न्यूमेरिकल है और आपका जो थ्योरी है दोनों पूछे जाते हैं, मतलब कि दोनों का वेटेज है यहाँ पे, आपके थ्योरी और आपके न्यूमेरिकल दोनों की। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपके 60% आपकी थ्योरी और 40% आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, और या फिर आपका 50% थ्योरी या और 50% आपका न्यूमेरिकल। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हर यूनिट से आपका एक न्यूमेरिकल आएगा, हर यूनिट से आपके थ्योरी भी आएंगे। अब टॉपिक चाहे जो भी हो सकता है, तो टॉपिक में किसकी उम्मीद सबसे ज्यादा है आने की, वो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद ज्यादा होती है AKTU के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले साथ यदि आपको इस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपने इसकी पढ़ाई नहीं की डिटेल में, यदि आपको सही से लेक्चर वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो आप आराम से यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको इसके पूरे आपके वीडियोज मिल पाएंगे, पूरे यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में। जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है AKTU का उसके अनुसार मिलेगा। आपको PDF नोट्स मिलेंगे, आपको वीडियो को डाउनलोड करने पे ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिल जाएगा। सिंपली आपको जाना है यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करना है। यदि आप चाहो तो इनरोल करना चाहोगे कोर्स में, तो आपको 50% का ऑफ भी चल रहा है, तो आराम से आप इनरोल को ओपन करके इनरोल कर सकते हो। आराम से आप बंडल पैक लेते हो तो आपको 520 पूरा बंडल पैक भी मिल जाता है। साथ में आपको जो भी सुविधाएं हैं जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन, आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, PDF नोट, सब कुछ आपको वहां पे इनरोल में मतलब पेड में मिलेगा। ठीक है, तो पेड के लिए आपको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, बाकी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्वाइन हो जा रहा है। और यदि आप हमारे ऐप पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ते हो तो इसके आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, यदि मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ, कोशिश करूंगा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दे, तो वो भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आप वहां पे जुड़ना प्रेफर कर लीजिएगा, जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपको ओपन जनरल फ्लो है, ठीक है, इसका पहला यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपका डिफाइन स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स। ये आपके 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, 7 मार्क्स वाले में नहीं आते। सेक्शन D में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो इसलिए आप उसके हिसाब से तैयारी करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला हमारा है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल विथ सुटेबल एग्जांपल। तो आपके कितने टाइप्स के आपके फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, चैनल में, वो बात करनी है, उसके एग्जांपल भी आपको देने हैं। अगला हमारा आता है व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, डिराइव द कंडीशन फॉर द ट्रोपोजॉइडल सेक्शन। ठीक है, तो जो ट्रोपोजॉइडल चैनल है उसके लिए आपको मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन के जो आपके डेरिवेशन है, उसके जो कंडीशन है वो आपको डिराइव करने हैं और ये बताना आपका मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन होता क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंस है, उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। मतलब कि उसको आपको वहां पे लिखना है आंसर को। डिराइव चेजी इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्म फ्लो स्टेट इट्स लिमिटेशन। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चेजी इक्वेशन के जो यूनिफॉर्म फ्लो का इक्वेशन है उसको डिराइव करना है, उसकी जो लिमिटेशन है वो भी राइट डाउन करनी है। एक्सप्लेन मैनिंग इक्वेशन एंड कंपेयर विद द चेजी इक्वेशन। तो मैनिंग इक्वेशन क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना और उसको कंपेयर करना चेजी इक्वेशन से। तो ये दोनों आपका कभी कभी आपको साथ में भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसको दोनों को आपको इक्वेशन क्वेश्चन हमेशा बन के आती है इन दोनों से। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पे उठना बनता है। तो ट्रोपोजॉइडल चैनल ऑफ अ बॉटम विड्थ ऑफ 3 मीटर एंड साइड स्लोप 2:1 का है। उसका जो डिस्चार्ज है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड का दे रखा है। स्लोप आपका यहाँ पे बेड स्लोप जो आपका 1/5500 है और टेकिंग मैनिंग कांस्टेंट जो आपका 0.015 है। तो बोला गया यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है चैनल में, ट्रोपोजॉइडल चैनल में, उसका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो डिटरमाइन कर। ये डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मोस्ट डिफिकल्ट आया तो, बाकी इससे आसानी क्वेश्चन आएगा। ट्रोपोजॉइडल चैनल जब भी आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है। आपका सर्कुलर चैनल आता है उसके लिए फार्मूला है, रेक्टेंगुलर चैनल है उसका आसान फार्मूला है। तो ट्रोपोजॉइडल पढ़ के जाइएगा आराम से, ये क्वेश्चन अगर डिफिकल्टी लेवल का आता है तो ये यहां तक आएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और क्या क्या आने की संभावना ज्यादा है। पहला क्वेश्चन आता है आपका इस डिफाइन स्पेसिफिक एनर्जी एंड ड्रा द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है वो तो आपके यूनिट 1 में भी है, तो सेम वही रहेगा, और लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया स्पेसिफिक एनर्जी कर्व को ड्रा करना। तो ये आपके
7 मार्क्स में भी आ सकता है। प्रूव दैट फ्लो इज क्रिटिकल व्हेन द स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम, तो आपको जब स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है तो ये प्रूव करना है कि जो वहां पे जब फ्लो होगा वो क्रिटिकल होगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ प्रूव करनी है, उसका डेरिवेशन करवाना होगा। डिराइव द इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड स्टेट इट्स एजम्पशन, तो आपकी जो जीवीएफ इक्वेशन है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की, उसको यहाँ पे डिराइव करना है और उसके लिमिटेशन भी दिखाने हैं और उसके एजम्पशन भी बताने हैं। एक्सप्लेन वेरियस वाटर सरफेस प्रोफाइल विद द नीट स्केच, जो डिफरेंट टाइप्स के वाटर सरफेस प्रोफाइल होती हैं, चाहे M1 हो M2 हो, जो इस टाइप के प्रोफाइल होती हैं, S1 S2 होती है, तो वो आपको यहाँ पे इसके मतलब डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे प्रोफाइल को बताना है। ठीक है, कब किस कंडीशन में कौन सी फ्लो होगी, कौन सी प्रोफाइल फॉर्म होगी, वो भी आपको यहाँ पे बताना होगा। अगले यहाँ पे बात करते हैं, ए रेक्टेंगुलर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे न्यूमेरिकल। ए रेक्टेंगुलर चैनल 2.5 मीटर वाइड कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकंड एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर, डिटरमाइन द स्पेसिफिक एनर्जी एंड द अल्टरनेट डेप्थ, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एनर्जी पता करनी है और आपको अल्टरनेट डेप्थ यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी प्रिंसिपल इन चैनल ट्रांजिशन, ठीक है, तो चैनल ट्रांजिशन में आपको यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी का जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। सोल्यूशन आप कहीं से पता कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हो इसका सोल्यूशन आपको मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, डिफाइन हाइड्रोलिक जंप, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, तो लास्ट में पता है कि पहला हमारा था ओपन चैनल फ्लो था, दूसरा हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो आया और थर्ड यूनिट में हमारा आएगा रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, आरबीएफ। तो यहाँ हम बात करते हैं हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, इसको डिफाइन करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है हाइड्रोलिक जंप के। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बात करनी है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सीक्वेंट डेप्थ रेशियो इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, तो किसी रेक्टेंगुलर चैनल में आपका सीक्वेंट डेप्थ रेशियो क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वो आपको यहाँ पे डिराइव करना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्लासिफाई हाइड्रोलिक जंप बेस्ड ऑन द फ्राउडी नंबर, तो फ्राउडी नंबर के बेस पर हमने हाइड्रोलिक जंप को इतने टाइम में बांटा है, किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है। अगला यहाँ पे एक्सप्लेन एनर्जी लॉस इन हाइड्रोलिक जंप, तो कब जब हाइड्रोलिक जंप होता है तो यहाँ पे एनर्जी लॉस कितना होता है, उसका इक्वेशन क्या है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, कैसे फाइंड आउट करते हैं एनर्जी लॉस वो भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। पहला क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर चैनल 4 मीटर वाइड कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 16 मीटर का क्यूब पर सेकेंड विथ एन इनिशियल डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर, डिटरमाइन द सीक्वेंट डेप्थ एंड द एनर्जी लॉस, तो यहाँ पे आपको नदी का फिनोमेना दे रखा है, उसमें आपको पूछा गया सीक्वेंट डेप्थ क्या होगी और आपका एनर्जी लॉस कितना होगा, ये आपको वहां पे फाइंड आउट करना है। अगला हमारा है, एक्सप्लेन सर्ज इन द ओपन चैनल फ्लो एंड टाइप्स ऑफ सर्ज, तो ओपन चैनल फ्लो में आपके सर्ज क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आपका 2 मार्क्स में कभी पूछा जा सकता है, कभी आपका 5 मार्क्स में ये आना ही आना होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। ठीक है, देखिए हर यूनिट से आपको थ्योरी भी आ रही, मैं एक न्यूमेरिकल भी दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल देखिएगा, इसके आने की संभावना में न्यूमेरिकल रखा हूं, बहुत ही चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, तो देखो समझ के जाइएगा। स्टेट एंड प्रूव इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू जेट इंपैक्ट, तो आपका जो यूनिट 4 में आता है आपका जेट एंड पंप्स है, तो यहाँ पे जो आपका इसके लिए इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन है वो आपको प्रूव करना है, उसको दिखाना है, और इसके एप्लीकेशन क्या है जेट इंपैक्ट में, इसको भी आपको राइट डाउन करना होगा। डिराइव द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ स्टेशनरी एंड मूविंग प्लेट, तो स्टेशनरी प्लेट के लिए और मूविंग प्लेट के लिए दोनों आपके जो फोर्स एक्सर्टेड का इक्वेशन है वो आपको डिराइव करना आना चाहिए। इसमें से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, या तो आपका मूविंग प्लेट पे आएगा या फिर आपके स्टेशनरी प्लेट पे आएगा, और इसके साथ कभी-कभी आपका न्यूमेरिकल भी दे देता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल साथ भी आ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप विद नीड स्केच, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, ये सब पंप ऐसे हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप आजकल काफी ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन इसके आने की संभावना ज्यादा होती है और बिल्कुल आसान से वर्किंग है। हलवा क्वेश्चन है, यदि आप एक बार पढ़ लिए, डायग्राम बनाना आ गया, सीख लिया आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप का, आराम से क्वेश्चन मात्र आप 10 मिनट में करके आ जाओगे। ठीक है, डिफाइन कैविटेशन इन पंप एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट एंड द रेमेडी, तो पंप में कैविटेशन क्या होती है, इसके आपके क्या है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसके रेमेडीज कैसे, इसको उपाय क्या होगा। बोला गया व्हाट इज एनपीएस, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, या आपके कैविटेशन से कैसे रिलेटेड है, इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। ये आपके 5 मार्क्स में आ सकता है। देखिए न्यूमेरिकल मैंने बताया था ना, एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ए जेट ऑफ वाटर डायमीटर 50 mm
स्ट्राइक ऑन अ कर्व प्लेट एट 40 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो मैंने यही बताया ये इक्वेशन डिराइव करने का, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ सकता है, वो मैंने यहाँ पे लेके बता दी। कभी दोनों क्वेश्चन साथ में आ सकते हैं, कभी अलग अलग भी आ सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन सेक्शन, कभी सेक्शन बी में आएगा, सेक्शन सी के अलग अलग क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 में, ठीक है। यूनिट 5 में सिंपल से मैं बात करता हूं, क्वेश्चन क्या आ रहा है देखिए, पहला एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पेल्टन टरबाइन विद अ नेट स्केल। तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल पंप, यहाँ पे एक टरबाइन भी आपको आएगा, ठीक है। पेल्टन टरबाइन को आपको करना है, नेट के साथ इसको वर्किंग को आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है और कैसे वर्क करता है, इसके कंपोनेंट क्या होता है। डिफाइन स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। तो जो टरबाइन है, टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड के लिए जो आपका फार्मूला है, जो एक्सप्रेशन है, उसको आपको डिराइव करना है और उसको बताना भी है। कंपेयर फ्रांसिस एंड कप्लान टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन और जो आपका कप्लान टरबाइन है, इसमें डिफरेंस क्या होता है वो आपको बताना है, किस प्रिंसिपल पे दोनों वर्क करते हैं, इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है। अगर वही हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्राफ्ट ट्यूब, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड फंक्शन। तो जब आप टरबाइन पढ़ोगे तो इसमें ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। एक्सप्लेन यूनिट क्वांटिटीज एंड सिमिलरिटी लॉ इन टरबाइन। तो टरबाइन की जो आपके क्वांटिटीज है, यूनिट क्वांटिटीज और आपके सिमिलरिटी लॉ है, ये सब आपको मैं लेक्चर में डिफाइन किया हूं, आपको समझाया हूं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगला यहाँ पे फिर भी क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या आता है, ए पेल्टन व्हील टरबाइन इज टू बी डिजाइन फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे एक टरबाइन को क्या करना है, डिजाइन करना है, जिसकी स्टार्ट पर होनी चाहिए 11,775 वाट, हेड होना चाहिए आपका 400 मीटर, स्पीड आपका 750 आरपीएम में है, ओवरऑल एफिशिएंसी की 86% है। जेट का टाइम अब पूछा गया क्या डिटरमाइन करना आपको, तो उसको डिजाइन भी करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे डायमीटर पूछा गया, किसका, जेट डायमीटर टू व्हील डायमीटर रेशियो इज नॉट टू एक्सीड 6/16, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेट डायमीटर टू व्हील डायमीटर आपका 1/6 दिया रखा है, तो बोला गया यहाँ पे फाइंड करिएगा आपका व्हील डायमीटर क्या होगा और जेट डायमीटर क्या होगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन के। तो उम्मीद करता हूं आप इसको देखिएगा, इसको समझिएगा। यदि इसको सोल्यूशन चाहिए तो चैनल बने रहिएगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, दोनों जगह इसके सोल्यूशन शेयर होंगे, वहां पे आप इसको मिल जाएगा, ठीक है। या अदरवाइज हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आराम से बने रहिए, वीडियो से आप जाकर के इसके क्वेश्चन को सोल्यूशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर पाइए। अब बचता आपका इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, उसके लिए मैं साथियों उसका लाइव सेशन लूंगा, वहां पे आपको यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के हर टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, कि कोई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होता है, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो इसके लिए मैं वहां पर उसको सॉल्व करवाऊंगा। हमारे साथ बने रहिएगा, उस वीडियो के लिए लाइव जरूर आऊंगा एग्जाम के एक दिन पहले, और सारे क्वेश्चन वहां पे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी ये चीज है। अब फिर मैं बात कहूंगा, यदि आप पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है, यूनिक सीरीज का प्लेटफॉर्म आपके लिए है, ऐप डाउनलोड करिएगा, एग्जाम बूस्ट का जो आपका कूपन है वो एनरोल करिएगा, और आराम से पढ़ सकते हो, आराम से एक स्ट्रक्चर्ड वे में। क्योंकि यदि आप यूट्यूब पे देखोगे तो कहीं आधा टीचर यहाँ पढ़ाएंगे, आधा टीचर वो पढ़ाएंगे, आधा टीचर वो पढ़ाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी पढ़ के नहीं जा पाओगे, ठीक है। और खासकर पढ़ोगे तो कहीं गेट के लिए पढ़ के जाओगे, कहीं डिप्लोमा लेवल का पढ़ जाओगे, बीटेक के लिए वो भी 1 सेमेस्टर का लेवल जो है उसके लिए आप नहीं पढ़ पाओगे। तो उसके लिए आप आराम से इनरोल करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।